सरकार अगर बात करेगी तो किससे बात करेगी? सड़क पर जवान है तो क्या उससे समाधान निकलेगा? जो संग्राम सड़क पर हो रहा है क्या उससे समाधान की उम्मीद करते हैं आप? अग्निपथ पर अंगारे क्या सियासी हैं, जैसा कि सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं? सरकार को किस किस को समझाना होगा? यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स की बात होनी चाहिए। और जैसा कि कल असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि मोदी जी की तपस्या में कमी रह गई, तो मोदी की तपस्या में कहां पर कमी रह गई है इस योजना की बात अगर की जाए तो। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर डॉक्टर अजीज खान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। माधव आनंद हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। मेजर जनरल AK सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें, मृत्युंजय तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। मृत्युंजय तिवारी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज आई हैं, इन तस्वीरों की जो हम बीते दिनों में देख रहे हैं बिहार से, वो ना तो बिहार के लिए एक अच्छा विज्ञापन माना जा सकता है। किस तरह का भविष्य बिहार में युवा जो हैं, जिस तरह की तस्वीरों हैं और ये जो आगजनी है, हिंसा है, उसे लेकर बहुत सारे सवाल है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इन्हें समझाना चाहिए या इन्हें उकसाने का काम करना चाहिए? क्योंकि जो बीजेपी है वो ये कह रही है इन्हें उकसाने का काम किया जा रहा है, समझाने का नहीं। नहीं, देखिए, हम सबसे पहले ये बता दें आपके जिम्मेवार चैनल पर कि हमारे पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने आंदोलनकारी छात्रों से अपील की कि वो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें। लोकतंत्र में, आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है और ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है कि ये कौन लोग हिंसा कर रहे हैं उनको चिन्हित करें, उन पर कार्रवाई करें। सारे एजेंसियां कहाँ हैं अभी? तो ये हालात उत्पन्न कराने की जिन्होंने कराई है, उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिम्मेवार है। 2 करोड़ हर वर्ष का नौकरी देने का वादा था। किस तरह से जिम्मेवार है? देश के नौजवानों के सीने में जिम्मेवार है सर, ये बताएं आप मुझे। वो कह रहे हैं युवाओं से जाओ हिंसा करो, इसलिए जिम्मेवार है, इसलिए टायर जलाने शुरू कर दो, बता रहे नहीं, हमने बजाइए उसे फिर बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये पहले ही हमने पहले ही कहा कि हमने पहले ही हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने सभी आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील किया है शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें। लेकिन आखिर आप नौजवानों के साथ कितने दिनों तक धोखेबाजी करेंगे, कितने जुमलेबाजी करेंगे? आप नौजवानों के सीने में जो आग लगी थी उसमें और आपने नमक छिड़क दिया। ये 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती और नौजवान एक तो बेरोजगारी की मार से परेशान थे। सेना में जो हर वर्ष भर्ती होते हैं वो 2 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, तैयारी करके। रातों रात न किसी से राय, न किसी से मशविरा, रातों रात आपने अमूल चूल परिवर्तन कर दिया सेना भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है, जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं रातों रात आपने सेना भर्ती में परिवर्तन कर दिया और नतीजा ये सड़कों पर। देखिए अदिति जी, पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों ने 2 वर्षों तक एक सर्विसमैन समेत तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद एक योजना लाई। अब कोई भी योजना आती है तो विपक्ष को जो है उस पर किसी न किसी तरह से हिंसा का अवसर तलाशने का अभ्यास हो गया है। CAA में किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, लेकिन CAA के नाम पर हिंसा इस देश के अलग अलग हिस्सों में करने का पूरी दुष्चक्र विविध राजनीतिक दलों के लोगों ने रचा, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दल संलिप्त पाए गए। और उसका परिणाम अंततः दिल्ली में जब दंगे कर लिए, दंगे कर लेने के बाद शांत हो गए, सबकी नागरिकता जो है वो सुरक्षित हो गई। इसी तरह से कोई भी मामला अगर जैसे ही केंद्र सरकार है, जैसे अभी ये अग्निवीरों का मामला है, तो अग्निवीर 4 वर्ष के लिए लोगों को ठेके पे लेके छोड़ दे रहे, इस तरह का दुष्प्रचार ही गलत है। 4 वर्ष का एक ट्रेनिंग कोर्स है, तो उस कोर्स में आने वाले जो लोग हैं उनमें से 25% को जो है सेना एब्जॉर्ब करने वाली है। शेष जो है उनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में एब्जॉर्ब होगा। विविध जो है 6 राज्यों के पुलिस बल ने ये तय किया है कि हमारे यहाँ जो है
जो अग्निवीर आएंगे उनको समाहित किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। इसी तरह से आज डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये तय किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी जो कर्मचारी हैं उसमें 10% का आरक्षण होगा। विविध कॉरपोरेट कंपनियों ने भी यह प्रस्तावित और इसका स्वागत किया है कि जो भी अग्निवीर जिनके पास सैन्य प्रशिक्षण होगा, जो अनुशासित होंगे, जो इस देश के लिए एसेट होंगे, ऐसे लोगों को हम अवसर प्रदान करेंगे। ऐसे में यह दुष्प्रचार करना कि 4 वर्ष बाद लोग रिटायर हो जाएंगे, तैयार कर रहे हैं। तो अपने आप में जो है राजनीतिक दल दुष्प्रचार का एक अभियान ही चला रहे हैं। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार एसेट तैयार कर रही है देश के लिए, जो दूसरे फोर्सेस के लिए भी एसेट साबित होंगे, और आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए, इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कम से कम सत्ता में बैठे लोग, उनके प्रवक्ता ना करें। ये नौजवानों की पीड़ा है, नौजवानों की दर्द है। आज नौजवान क्यों सड़कों पर हैं? क्योंकि उनके सीने में आग लगी है, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज देश की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसके खिलाफ नौजवानों का गुस्सा फूटा है। नौजवानों का धैर्य आखिर जवाब दे गया। वो क्या करते बेचारे? चारों ओर उनका भविष्य अंधकार में है, रोजगार कहीं नहीं है, जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया। और बीजेपी के प्रवक्ता, सरकार के लोग यहाँ आकर के ये दलील दे रहे, छोटी दलील दे रहे हैं। ये नौजवानों को समझाने के बदले 4 वर्षों में कैसे जो है समायोजन होगा, ये तो बता रहे हैं हम। कैसे छीन जाएगा ये बताइए। हम तो बता रहे हैं, हम समायोजन कैसे होगा ये आंकड़े बता रहे हैं। कैसे छीन जाएगा जरा आप ये हम बता रहे। नहीं, मृत्युंजय तिवारी, आप ये कह रहे हैं आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो ये हिंसक प्रदर्शन है, सबसे पहले ये हिंसक प्रदर्शन है। किस तरह की तस्वीरें आई है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है सर। आपने उस आम नागरिक को जो तकलीफ हो रही है, कल रेलवे की तरफ से कहा गया 340 ट्रेनें थी जिन पर इसका असर पड़ा है सर। तो हमने सबसे पहले अपील किया आपके चैनलों पर बदनाम कर रही है कि कोई नौजवान आंदोलन करे। लालू प्रसाद जी ने कही, भाई प्रधानमंत्री जी आकर क्यों नहीं नौजवानों को संदेश देते हैं? रात में 8 बजे आते थे संदेश देने के लिए देशवासियों को। आज क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था? आपको 2 प्रधानमंत्री को सुनना है। नहीं, मृत्युंजय तिवारी, आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। आपको 2 करोड़ नौकरियों पर प्रधानमंत्री को सुनना है, आपको अग्निपथ योजना पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनना है। लेकिन उसमें मेरा सवाल ये है, क्योंकि इस योजना का सीधा मतलब इस स्कीम का जो ताल्लुक है वो डिफेंस फोर्सेस के साथ है, और डिफेंस फोर्सेस के जो प्रमुख हैं, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या दूसरे, सर सुन लीजिए प्लीज। देखिए, जब डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख आकर स्कीम के बारे में अपनी बात रख रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजनीति फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है? ये नहीं, विपक्ष उन नौजवानों के साथ खड़ा है जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। 2 वर्षों से सेना भर्ती प्रक्रिया बंद थी कि नहीं थी? लोग तैयारी कर रहे थे, नौजवान, उनको उम्मीद था कि भर्ती प्रक्रिया निकलेगी। पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बताइए सरकार ने अभी तक क्या क्या ऐलान किया? मृत्युंजय जी, आपको युवा सुन रहे होंगे, पहले तो आप ये बताइए कि अपर एज लिमिट क्या है इसके लिए? अपर एज लिमिट क्या है मृत्युंजय जी? अब देखिए, एज लिमिट 1 वर्ष को बढ़ा दिया गया, 23 से 24 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 17 वर्ष। सर, एज लिमिट आप चेक कीजिएगा। अब मुझे ये बताइए, सरकार ने जो रिजर्वेशन को लेकर ऐलान किया है फोर्सेज में, वो कितने रिजर्वेशन को लेकर ऐलान किया? क्योंकि सर ये जरूरी है, मैंने आपसे इसलिए कहा, अगर आप एक पार्टी के प्रवक्ता है और आपकी पार्टी इस आंदोलन को, जो कि कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हुआ है, जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता सर, और अभी आपने कहा ना कौन बदनाम कर रहा है, ये तस्वीरें बदनाम कर रही है, ये तस्वीरें बदनाम कर रही है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है, जो जवान अपनी देशभक्ति की मिसाल की बात कर रहा है, वो जवान, वो नौजवान ये कर रहा है। सेना में तो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है संयम, अनुशासन। मृत्युंजय जी, पहले आप ये बताइए सरकार ने क्या क्या ऐलान किए हैं अग्निवीरों के लिए? आप सुन लीजिए। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। अपर एज लिमिट आपको चेक करनी है सर, ताकि आप और पुख्ता तौर पर इस मुद्दे पर बात सुन लीजिए ना।
आप हिंसक प्रदर्शन को सीधे आरजेडी से क्यों जोड़ रही हैं? इसका पहले हमको जवाब दीजिए। जब हम बार बार अपील कर रहे हैं, हमारे नेता अपील कर रहे हैं, इसके बाद आप कह रहे हैं हिंसक प्रदर्शन के लिए सरकार जिम्मेवार है। आरजेडी का नाम लिया है मैंने क्या? आरजेडी का नाम लिया है मैंने, हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ है क्या? जो आगजनी की गई वो आपके हिसाब से हिंसक नहीं है? बार बार तोड़ फोड़ हुई है वो आपके हिसाब से हिंसक नहीं है? नहीं सर, अगर आप सवाल को, मैंने आपसे सवाल पूछा है, ये आपका नजरिया है, जो आप मुझसे कह रहे हैं वो आपका नजरिया है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप ये बताइए, सरकार ने, पहली बात मैंने आपसे जो सवाल पूछा, सवाल का जवाब दीजिए कि अग्निवीरों के लिए सरकार क्या कह रही है कि एक बार ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे तो कहाँ कहाँ इनके लिए रिजर्वेशन है? सर अपर एज लिमिट को लेकर आप कंफ्यूज हैं, अपर एज लिमिट को लेकर सर आप कंफ्यूज हैं। आप मुझे बताइए रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने क्या कहा? तब क्यों पर बात करेंगे, तब क्यों पर बात करेंगे? आप मुझे बताइए रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने क्या कहा, जॉब्स में रिजर्वेशन को लेकर क्या कहा, सीएपीएफ में, ये बताइए। आप पहले जवाब सुनिए, आप जवाब सुन नहीं रहे, सवाल पर सवाल दाग रहे हैं, पूरी जवाब बात सुनिए के लिए रोज एक के बाद सवाल का जवाब तो मुझे आपसे लेना है सर, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप शांत रहेंगे तब तो। हाँ बोलिए ना। सवाल पूछ रहे हैं होलसेल। सर ये भाषण का मंच नहीं है सर, रिटेल में भाषण का मंच नहीं, सवाल का मंच है, तो जवाब दीजिए। तो आपका भी भाषण। हाँ ठीक है सर, बताइए मुझे सरकार ने कितने, सर आप जा रहे हैं इस स्कीम पर बोल रहे हैं, सरकार ने क्या ऐलान किया है रिजर्वेशन को लेकर, आप मुझे बस ये बता दीजिए। आपको आप बार बार जब हिंसक प्रदर्शन सर मेरा सवाल आपसे जो है वो है, सरकार ने जो इन अग्निवीरों के, सुन लीजिए सर, इन अग्निवीरों को लेकर सीएपीएफ में जो रिजर्वेशन का ऐलान किया है वो कितना है बताइए आप? नहीं सर, आप मुद्दे पर, आप सवाल का जवाब बताइए, आप एक मुद्दे पर बोल रहे हैं। सर सरकार ने ऐलान क्या किया? विरोध करेंगे हम, ये जिम्मेवारी, हिंसा अगर हो रही है ये सरकार की जिम्मेवारी है, जो शासन प्रशासन। सर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सरकार ने रिजर्वेशन को लेकर क्या ऐलान किया है? सर आप इतने अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इतने अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता सरकार ने क्या ऐलान किया है, और इसीलिए आप उस सवाल से भाग रहे हैं। तो पूर्व मध्य रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है, बिहार में दिन में ट्रेन नहीं चलेगी, ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपको इस वक्त, आप जानते हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया है। बार बार इस बात को दोहराते हुए, नाराजगी से, गुस्से से किसी को दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में आपका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को क्या सही ठहराया जा सकता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में? आप बात करेंगे, आपको दिक्कत है, आपको समस्या है, आपको नाराजगी है, आप जाइए बात कीजिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। आप पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं, जिस ट्रेन में आग लगाई गई है, ये किसी नेता की ट्रेन नहीं है, ये पब्लिक के ही पैसे की ट्रेन है, ये टैक्स पेयर के ही पैसे की ट्रेन है, इसमें पब्लिक ही ट्रैवल करती है। अब उसी पब्लिक को कितनी असुविधा हो रही है, इन सारे पहलुओं पर भी हमारे युवाओं को आज सोचने की जरूरत है। आपकी चिंताओं को लेकर हर कोई गंभीर है, आप उन्हें सही तरीके से उठाइए। ये इस तरह से आगजनी या इस तरह से हिंसा करना, क्या ये समाधान इस तरीके से मिलेगा? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। माधवानंद, समाधान कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। अभी यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी है, उनसे मैं पूछ रही हूँ सरकार ने कौन से 4 ऐलान किए हैं युवाओं को लेकर, एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम नौजवानों के साथ खड़े। मत बोलिए, आप गलत बात मत बोलिए। तो सर बता दीजिए सरकार ने क्या ऐलान किया है, आप बता दीजिए सर, सरकार ने क्या ऐलान किया है, बताइए आप। जवाब देने के लिए हाँ दीजिए 30 सेकंड है आपके पास, इतनी देर आपने जवाब नहीं दिया, जल्दी से बताइए मुझे। अरे बोलिए ना सर, 30 सेकंड है, अपर एज लिमिट भी अभी आपको चेक करनी है, बताइए क्या ऐलान किया सर? हम तो बोल रहे हैं कि सरकार ने पहले 17.5 वर्षों से लेकर के जो 23 वर्षों तक नौजवानों को दिया, इसके बाद 1 वर्ष और उनमें कल जो है संशोधन करके बढ़ाई गई। आज गृह मंत्री की ओर से आरक्षण के प्रावधान इसमें किए गए, लेकिन जिस दिन अग्निपथ योजना सरकार ने, सर मैं आपसे रिजर्वेशन को लेकर पूछ रही हूँ, पहले अपर एज लिमिट 21 थी जिसको बढ़ाकर 23 किया गया। तो सरकार ने जॉब्स में, सीएपीएफ में रिजर्वेशन का जो ऐलान किया आपको पता है? गृह मंत्रालय ने, नहीं सर, आप, अब मैं वही कह रही हूँ ना, सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आज गृह मंत्रालय ने आरक्षण, भाई सुनिएगा ना, तब से सुन रही हूँ सर, बीच में बोल देते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अभी और पैनलिस्ट को भी बोलने का मौका देती हूँ, क्योंकि तब से आप बोल रहे हैं और आपको अब भी लग रहा है आप नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, माधवानंद जल्दी, माधवानंद, डॉक्टर अजीज खान जल्दी प्लीज। जी
अदिति जी, देखिए ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और हम लोग की जो पार्टी है, हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस पर अविलंब पुनर्विचार किया जाए। जिस तरह डिफेंस एक्सपर्ट के व्यूज आ रहे हैं, जिन छात्रों और जिन युवाओं की भागीदारी के लिए आप ये स्कीम लेके आए, आज वही युवा सड़क पे हैं। वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों से भी अपील करता हूं कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन सबको अधिकार है करने का, लेकिन शांतिपूर्वक करें। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, उसको जलाना, चाहे केंद्र सरकार की संपत्ति हो चाहे राज्य सरकार की संपत्ति हो, यह उचित नहीं है। लेकिन सरकार को भी इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो डिफेंस एक्सपर्ट के जो व्यूज आ रहे हैं वो बहुत डिफरेंट वे में आ रहे हैं, तो सबको समायोजित करने की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या डिफेंस एक्सपर्ट हो, सबको बैठा के एक आम सहमति बनाने की कोशिश करें। उनके जो एप्रीहेंशंस हैं, उनके जो कंसर्न है, उस कंसर्न को एड्रेस करें। निश्चित रूप से इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। और हम लोग तो साथ में सरकार चला रहे हैं, सरकार से आग्रह लगातार कर रहे हैं कि तुरंत जो है सो अविलंब इसमें पुनर्विचार कीजिए, और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि केंद्र सरकार पुनर्विचार करेगी और रास्ता निकलेगा। प्रेम शुक्ला जी, ये तो आपके साथ ही है सर, दूसरे तो विपक्ष है, चाहे मृत्युंजय तिवारी हो, डॉक्टर अजीज खान हो, लेकिन ये तो आपके साथी हैं सर, और पुराने साथी हैं। ये भी आपसे कह रहे हैं कि सरकार इस योजना पर पुनर्विचार करे। इस सरकार ने पुनर्विचार के माध्यम से ही जो हमारे